नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, 2024 ख़त्म होने के कगार पे है। 2025 आने वाला है। अगर 2025 में आप अपने टाइम को बेहतर बनाना चाहते हैं ना, तो कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीके हैं, कुछ सुझाव हैं। अगर आप उनको अपनाते हैं तो 2025 में आप अपने आप को समृद्ध बना पाएंगे। वो सुझाव क्या हैं, वो तरीके क्या हैं? पहला, आप अपने खर्चों पर कंट्रोल करो, अनाप शनाप खर्चों से बचो। आप अपना एक बजट बनाओ। आपका जो एक्टिवली अर्निंग आ रहा है उसको आप स्मार्टली जो खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, उसको मैनेज करना शुरू करो, उसको लिखना शुरू करो। जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा आप कितने सारे अनवांटेड खर्चे करते चले जा रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप उन अनवांटेड खर्चों को बचा देंगे, कम कर देंगे, तो आप अपने लिए एक सेविंग कर पाएंगे और सेविंग करके आप बहुत कुछ कर पाएंगे। आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर पाएंगे। दूसरा, हमें अपनी जो हमारी ख्वाहिशें होती है ना, उसको लिमिटेड रखो। देखो, ख्वाहिशों की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप अपनी ख्वाहिशों को लिमिटेड रखेंगे, आपको पता है किस चीज़ की ज़रूरत है ना, सिर्फ उसी चीज़ को आप लेके आएंगे, अपने घर में आएंगे ना, तो आप अपनी सेविंग को बढ़ावा दे पाएंगे। और जब सेविंग आपकी बढ़ेगी तो आप उस पैसे को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। और जब इन्वेस्ट करेंगे तो इन्वेस्टिंग के ज़रिए ही आपका पैसा ग्रो होगा, आपका खुद का फाइनेंशियल स्टेटस ग्रो करेगा। तो जब फाइनेंशियल स्टेटस ग्रो करेगा तो आप में एक स्टेबिलिटी आएगी, एक मेंटल पीस आप महसूस करेंगे। तो सेविंग करो और उसको इन्वेस्टिंग करते चले जाओ। इन्वेस्टिंग में आपने रुकना नहीं है, थकना नहीं है, इन्वेस्टिंग करते चले जाना है और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ चलना है। आप सेविंग करते जाइए और इन्वेस्टिंग को भी बढ़ावा देते रहिए। देखो, आप चाहे 20% बचाओ, चाहे 30% बचाओ, जो बचाओ उसको बैंक में मत रखो। बैंक से आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर इसी पैसे को आप इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, चाहे आप एक सिंपल SIP शुरू कर दो, आप SIP स्टार्ट करो और इन्वेस्टिंग करते जाओ। आप इन्वेस्टिंग के जरिए आने वाले टाइम में कंपाउंडिंग के बेनिफिट का फ़ायदा उठाएंगे। आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। कंपाउंडिंग का बेनिफिट ऑलवेज आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा मिलता है। वहाँ पे आपकी इन्वेस्टिंग कम होती है, लेकिन कंपाउंडिंग का जो आपको इंटरेस्ट आता है ना, वो आपको बेहतरीन इंटरेस्ट आता है। आप अगर वहाँ पर इन्वेस्टिंग आपकी 20% हो रही है तो आप उम्मीद करो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग आपकी 20% है तो रिटर्न आपका कम से कम 70 से 80% बन जाता है। और ज़्यादा लॉन्ग टर्म चले जाओगे तो इन्वेस्टमेंट आपका कम हो जाएगा और रिटर्न आपका बढ़ जाएगा। तो कंपाउंडिंग में बहुत शक्ति है, इस शक्ति को पहचानो और इन्वेस्टिंग के ज़रिए आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ग्रो करो। खुद भी काम करो, आप अपने पैसे को भी काम पे लगाओ। नेक्स्ट बात आती है, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोग सेविंग करते हैं, बैंक में रखते हैं, जब इमरजेंसी आती है किसी मेडिकल रिक्वायरमेंट की तो लोगों का जमा पूंजी सारा खर्च हो जाता है। तो आपको अपनी लाइफ में अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कराओ, बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट बात, जब भी आपको प्रॉब्लम आएगी ना, तो यही आपका जो मेडिकल इंश्योरेंस है, ये हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आपको बहुत बड़ी हेल्प करेगा। आपके सारे के सारे बिल्स को ये चुकाएगा। आपका फाइनेंशियल स्टेटस मेंटेन रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं। लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते रहते हैं, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आपको रिटर्न नहीं आता। रिटर्न वही आपको 7% 8% आएगा। और जब तक आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेंगे ना, तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं है। इन्फ्लेशन को बीट करेंगे, इन्फ्लेशन ही आपका 7.5-8% के आसपास रहता है, 7% 8% के बीच में रहता है। तो इन्फ्लेशन को जब तक आपका पैसा बीट नहीं करेगा, आपको इन्फ्लेशन से बढ़ के रिटर्न नहीं आएगा, आपकी वेल्थ इंक्रीज नहीं होगी, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं बनेंगे। तो इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस कराने के बजाय हर किसी को टर्म इंश्योरेंस कराना चाहिए। देखो, लाइफ इंश्योरेंस का बेनिफिट कब होता है? जब आप नहीं है तो इंश्योरेंस वाले आपको पैसा दे देते हैं, आपकी फैमिली को वन शॉट में पैसा दे देते हैं, लेकिन उससे आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी आपके टर्म इंश्योरेंस से। आप जो इनकम कर रहे हैं ना, कम से कम उसका 20 गुना टर्म इंश्योरेंस करा के चलें। टर्म इंश्योरेंस में आपका जो प्रीमियम जाएगा, आजकल तो मार्केट में 700-800 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको 1 करोड़ का आपको टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। आप जाके साइट पर चेक करके अपने लिए एक बेहतरीन टर्म इंश्योरेंस चूज़ करो जिसका
आपका जो क्लेम स्टेटस है ना वो 95% से प्लस का होना चाहिए, जिसमें कोई दिक्कत ना आए टर्म इंश्योरेंस में। भगवान न करे आपको कुछ हो जाता है तो यही टर्म इंश्योरेंस का पैसा आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। देखो हम किस लिए कमाते हैं, हम कमाते हैं अपनी फैमिली की प्रोटेक्शन के लिए, अपनी फैमिली को सर्वाइव कराने के लिए। तो अगर आप नहीं हैं उस समय आपकी फैमिली को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उसके लिए बेहतर है आप एक टर्म इंश्योरेंस लेके चलें। आप अपने ऊपर खर्चा करें, अपनी एजुकेशन को बढ़ाएं, चीज़ें सीखें समझें, फिर जो बेहतर हो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चले जाएं। अपना टाइम वेस्ट ना करें। लोग अक्सर बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, रील्स देखते हैं, स्क्रॉल करते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक पे स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप अपने टाइम का सही इस्तेमाल करो, चीज़ें सीखो और सीख के जो आपके लिए ज़रूरी है उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चले जाओ, लॉन्ग टर्म में दौड़ते चले जाओ, आपका लाइफ सिक्योर होता चला जाएगा। ये कुछ बेहतरीन टिप्स हैं, इनको अपनाओ, अपने लिए पैसिव इनकम का रास्ता बनाओ। पैसिव इनकम रास्ता आप किसी को एजुकेशन देके, किसी को ट्यूशन देके, किसी के यहाँ एक्स्ट्रा आवर्स में आप अपना लिए कुछ पार्ट टाइम जॉब करके आप अपना इनकम कमाना शुरू करो। एक आप एक्टिवली जो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं वहाँ से आपकी अर्निंग आ रही है। दूसरा आप इन्वेस्टिंग के ज़रिए जो आप अर्निंग कर रहे हैं वो आपकी अर्निंग आ रही है। तीसरा आपको पार्ट टाइम कोई जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम किसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से आपकी अर्निंग आ रही है। यानी कि आपके मल्टीपल इनकम सोर्स होना बहुत ज़रूरी है। जिस किसी का भी एक अगर इनकम सोर्स है तो वो इंसान ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर रहा है। अगर कभी भी आपका सिंगल इनकम सोर्स बंद हो जाता है ना तो आपका लाइफ में उथल पुथल आ जाएगा। आपकी लाइफ में उथल पुथल ना आए तो आपके मल्टीपल इनकम सोर्स बना के चलो। आपके लिए मल्टीपल इनकम सोर्स होने ही चाहिए। आप काम कर रहे हैं तो पैसा आ रहा है, आप काम नहीं करें तो भी पैसा आए, आपको ऐसा रास्ता खोजना है, ऐसा रास्ता बनाना अपनी लाइफ में। ये चीज़ें करेंगे तो आप लाइफ में ग्रो करते चले जाएंगे, आपकी लाइफ सिक्योर होती जाएगी। इन चीज़ों को सीखो और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते चले जाओ। लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलो, शॉर्ट टर्म विजन नहीं। आपका लॉन्ग टर्म विजन चाहिए, आपको लाइफ में ग्रो करना है, फाइनेंशियली ग्रो करना है, अपनी एजुकेशन बढ़ानी है, अपने आप को अप टू डेट रखना है और समय के हिसाब से बदलना है। समय के हिसाब से बदल के चलोगे तो आप लाइफ में ग्रो करते रहोगे, आपको कोई पीछे नहीं धक्का दे पाएगा। चलिए, टॉपिक अच्छा लगा हो, चीज़ें अच्छी लगी हो तो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनकी लाइफ बदलने की कोशिश कीजिए। चलिए, हमसे मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।